एक छोटा लड़का अपनी माँ की ओर अपना जादू चलाता है। उसकी माँ की 5 मीटर लंबी पूंछ पत्थर बन जाती है, लेकिन इससे उसकी जान नहीं जाती। तब लड़का अपनी शक्ति और बढ़ा देता है ताकि उसकी माँ पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन जाए। वह अपनी माँ को नफरत की वजह से नहीं मार रहा था। उसकी माँ पर एक भयानक सांप राक्षस का कब्जा हो चुका था। अगर वह उसे नहीं रोका तो उसकी माँ राक्षस के वश में आकर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती। आंखों में आंसू लिए वह अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करता है। माँ के कहने पर वह माउंट सोंग के शाओलिन मंदिर में शिक्षा लेने चला जाता है। 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन वह लड़का बहुत आलसी और बेफिक्र रहता है। उसका पढ़ाई और अभ्यास में बिल्कुल मन नहीं लगा। उसके गुरु उससे बहुत निराश रहते हैं। बाकी शिष्य भी उसे निकम्मा और बिना प्रतिभा वाला समझते हैं। सभी को लगता है कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। एक दिन अचानक गुरु की नजर दिव्य सूची पर पड़ती है। उन्हें पता चलता है कि इस बार सबसे पहला स्थान किसी नए और बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ने हासिल कर लिया है। गुरु तुरंत यह खबर मंदिर के प्रधान को देते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता होता कि वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही आलसी छोटा भिक्षु है जिसे सब हमेशा कमजोर समझते थे। यह देखकर भी छोटे भिक्षु को कोई हैरानी नहीं होती। वह अपनी असली ताकत किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वह अपने पात्र में रखे पेय की शक्ति से अपना नाम उस सूची से मिटा देता है। जब तक गुरु वहां पहुंचते हैं तब तक उस पहले स्थान वाले व्यक्ति का कोई पता नहीं चलता। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिसे वे हमेशा डांटे और छोटा समझते रहे वही सबसे बड़ा योद्धा है। मंदिर के हर शिष्य का सपना था कि उसका नाम कभी न कभी उस दिव्य सूची में आ जाए, चाहे सबसे आखिरी स्थान ही क्यों न मिले। लेकिन छोटे भिक्षु को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह पहले की तरह आराम से अपनी जगह पर सोता रहता है। गुरु जब उसे इस हालत में देखते हैं तो गुस्से में आकर उसे मंदिर से निकालने तक का सोच लेते हैं। तभी अचानक पूरा आकाश काले बादलों से ढक जाता है। दूर से एक आवाज गूंजती है कि दिव्य सूची में 7वें स्थान पर रहने वाली महिला योद्धा अपनी सगाई तोड़ने के लिए मंदिर आ रही है। गुरु किसी भी तरह उसका अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए तुरंत उसके स्वागत के लिए चले जाते हैं। छोटे भिक्षु को याद आता है कि वही महिला उसकी मंगेतर है जिससे वह आज तक कभी नहीं मिला, इसलिए वह भी चुपचाप यह सब देखने उनके पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में युद्ध देव महल के लोग आकाश से उतरकर मंदिर पहुंच जाते हैं। उनके साथ आई एक महिला रक्षक छोटे भिक्षु से कहती है कि वह तुरंत सगाई तोड़ दे, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। उसे डराने के लिए वह एक लकड़ी की छड़ी